भारत के नेताओं के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वो सुविधाओं की राजनीति करने में एक्सपर्ट हैं। ठीक इसी तरह हमारे देश के बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों के विचारों में भी एक वायरस घुस चुका है। इस वायरस के असर से व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार एजेंडा चलाने की कोशिश करने लगता है। आपने ध्यान दिया होगा कि नोटबंदी के 50 दिनों के दौरान बड़े बड़े नेताओं ने गरीबों और किसानों के नाम पर अपनी राजनीति खूब चमकाई और बुद्धिजीवियों और पत्रकारों ने भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर गरीबों और किसानों की तकलीफों को जोर शोर से दिखाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा, नेताओं में और पत्रकारों में एटीएम और बैंकों के बाहर लगी भीड़ की जो लाइन थी, उसमें खड़े होने की एक होड़ सी लगी हुई थी। हर पत्रकार और हर नेता उस लाइन में लगे लोगों के करीब जाना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था और यह दिखाना चाहता था कि वो खुद भी उनके साथ इस लाइन में खड़ा है। कई नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने गरीब और कमजोर लोगों की आवाज बनने का दावा भी किया था, लेकिन वो ये भूल गए कि जिस गरीब के पास नोट ही नहीं है, उसकी असली तकलीफ क्या हो सकती है। आज मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या अब आपको ऐसे लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं? नोटबंदी के 50 दिन पूरे हुए, एक हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और नए साल में गरीबों और किसानों के हित की बात करने वाले लोग अचानक गायब हो गए हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर राजनीति करना तो फैशन में है, लेकिन अब कोई गरीबों और किसानों के प्रति चिंता व्यक्त नहीं कर रहा। शायद इसीलिए क्योंकि बुद्धिजीवियों, नेताओं और पत्रकारों के लिए गरीबों की तकलीफ नोटबंदी खत्म होने के साथ ही आउटडेटेड हो चुकी है और हमारे तमाम नेता, पत्रकार और बुद्धिजीवी नया साल मनाने के लिए छुट्टियों पर जा चुके हैं। वैसे ये भी एक कड़वा सच है कि नोटबंदी के दौरान बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने गरीबों की चौखट पर जाना मुनासिब नहीं समझा। नेताओं और बुद्धिजीवियों के इस रवैये पर देश के गरीब क्या सोचते हैं, ये जानना आज आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नेताओं के पास तो जाते हैं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, लेखकों के पास भी जाते हैं, ये समझने के लिए कि देश क्या सोच रहा है, देश कितना दुखी है, देश कितना परेशान है। लेकिन गरीबों के पास जाकर उनका हाल हम उनकी जुबानी कभी नहीं पूछते। इससे भी ज्यादा जरूरी यह समझना है कि गरीबों की परेशानी और तकलीफ की असली वजह क्या है। इसके लिए हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, काफी होमवर्क किया है। हमारे संवाददाता राहुल सिन्हा ने सुबह 4 बजे अपने सफर की शुरुआत की। सबसे पहले हमने दिल्ली की सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सोने वाले गरीबों से बात की। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि उन्हें नोटबंदी से क्या परेशानी हुई है, लेकिन जो जवाब हमें मिला वो आज गरीबों का इस्तेमाल करने वालों को शर्मिंदा कर देगा। हमने अपनी रिपोर्टिंग के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का भी दौरा किया। वहां हमने किसानों से मुलाकात की। हमने उन मजदूरों से बात की जो विकलांग होने के बावजूद पूरी ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमने इन सभी लोगों से नोटबंदी और उससे हुई परेशानी से संबंधित चुभने वाले सवाल पूछे। इन सवालों के जो जवाब हमें मिले हैं वो आज पूरे देश को सुनने चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे देश में एक आम इंसान, फिर चाहे वो गरीब हो या किसान हो, उसका इंटरव्यू कोई नहीं लेता, क्योंकि शायद उसकी राय मायने ही नहीं रखती। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की डेट शीट जारी हो चुकी है। बहुत जल्द आपको अलग अलग न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में नेताओं के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें लगता है कि हमारे देश के किसानों और गरीबों का इंटरव्यू करके उनकी बात आप तक पहुंचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हम नेताओं और फिल्म स्टार्स को तो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इन गरीबों की बातों और तकलीफों को अनसुना कम से कम जी न्यूज तो नहीं कर सकता। गरीब पहले भी था गरीब, अभी भी गरीबी है। गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले गरीबों को भूल गए। नोटबंदी खत्म, नया साल शुरू, लेकिन नेताओं के पसंदीदा गरीब आउट ऑफ ऑर्डर हो गए।
लेकिन गरीब बच्चों की झपकियां और देश के गरीबों का साथ जी न्यूज नहीं छोड़ेगा। सुबह के 4 बजे हैं उस वक्त जब आप देश के बड़े बड़े नेता और पिछले 2 महीने से नोटबंदी के कारण देश के गरीबों की बदहाली दिखा रहे बड़े बड़े पत्रकार अपनी गर्म रजाइयों में ख्वाबों में खोए होंगे। उस वक्त सड़क पर निकलकर हम देश के गरीबों की बदहाली की जड़ को टटोलने निकले हैं। ये समझने निकले हैं कि क्या इस देश में नोटबंदी के कारण बैंकों की कतार में लगना इस देश के गरीब की सबसे बड़ी और इकलौती परेशानी थी या है। एक गरीब की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ये समझने के लिए शुरुआत करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में खुले में लाइन लगाकर सोने वाले इस गरीब से। सुबह के 4 बजे दिल्ली के कैनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के बाहर कपकपा देने वाली ठंड में देश का ये भविष्य सड़क पर हिचकोले खा रहा है। अकेले दिल्ली में हर साल ठंड खुली सड़क पर सोने वाले सैकड़ों ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन विडंबना देखिए, गरीबों के नाम पर राजनीति चमकाने वाले नेता और एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों के कदम इन गरीबों तक नहीं पहुंचे। कई पत्रकारों ने नोटबंदी की वजह से लाइन में लगकर मरने वाले गरीबों का आंकड़ा तो दिखाया, लेकिन ठंड से मरने वाले गरीब की मौत नहीं दिखाई। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि गरीब का सबसे बड़ा दर्द बैंकों की लाइन में लगना होता है, सड़क पर ठंड से मरना नहीं। हम आज सड़क पर घूम रहे हैं, जो लोग सड़क पर सोते हैं उनकी परेशानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है आपकी? परेशानी क्या है, गरीब आदमी है, फुटपाथ पे कमाना, फुटपाथ पे सोना, कहाँ जा सकते हैं हम लोग। दिल्ली में इतना किराया तो दे नहीं सकते, 6-7-8 हज़ार रुपये, इसलिए फुटपाथ पे खाना है, फुटपाथ पे सोना। कभी कोई इस बात का जिक्र करता है आपका कि भाई आप सड़क पर सोते हो, आप लोगों को कुछ सुविधा मिलनी चाहिए या आप लोगों के लिए कुछ काम होना चाहिए, कोई जिक्र करता है? कोई जिक्र नहीं है जी, कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं। इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, 2 महीने से इस देश में नोटबंदी हुई और कहा गया कि गरीबों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई, गरीबों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। आपको क्या दिक्कत हुई? नोटों की बंदी में तो परेशानी गरीब आदमी को हुआ ही है, एक तरह से अच्छा हुआ। अच्छा कैसे हुआ? गरीब आदमी तो सब दिन वही काम है, कमा के ही खाना है। ये तो बड़े आदमी के फ़र्क पड़ा, जिनके पास 2 नंबर का ब्लैक पैसा है। हम लोग के पास तो ऐसा कोई पैसा है नहीं। हम आदमी, गरीब आदमी के पास रोज़गार नहीं है। थोड़ा बहुत जिस तरह से कमाना, खाना, फुटपाथ पे रहना। कोई बात करता है इस बारे में कभी कि भैया बेरोजगारी को लेकर? कोई बात नहीं। कोई उम्मीद है कि कभी कोई बात करेगा? कोई उम्मीद नहीं हमको लगता। कड़कड़ाती ठंड के बीच अंधेरा छटा और एक और संघर्ष भरे दिन के लिए गरीबों ने हंसते मुस्कुराते रोशनी का स्वागत किया। हालांकि इस स्वागत में तकलीफ की मात्रा थोड़ी ज्यादा थी। सुरेंद्र विकलांग है। सरकार ने विकलांगों के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं। सुरेंद्र रोजाना पेट भरने के लिए फावड़ा चलाता है और ये बताता है कि सरकारी योजनाओं का मिलना जैसे पहाड़ खोदकर पानी पीना है। लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। लेकिन सुरेंद्र का ये दर्द ना तो नेताओं और ना ही पत्रकारों के लिए मुद्दा है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि गरीब का सबसे बड़ा दर्द बैंकों की लाइन में लगना है, भूखे पेट तड़पना नहीं। कितना कमा लेते हैं? कैच करो 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार कमा लेते हैं। आपके जिंदगी में सबसे ज्यादा कष्ट वाला वक्त कौन सा आया, जब जेब में पैसे की कमी पड़ रही थी, जब पैसा नहीं हो रहा था? कौन सा वक्त था वो? वो तो जब ही था जब 5 रुपये रोज से थे। जब 5 रुपये रोज कमाते थे, यानी जब 10-12 साल की उम्र के थे। हाँ जी। उसके बाद आज तक कभी कोई दिक्कत परेशानी हुई? इतनी नहीं हुई। आप पे कुछ फर्क पड़ा? मतलब आपकी जेब पे कुछ फर्क पड़ा, आपके कमाने पे कुछ फर्क पड़ा इस 50 दिन में? या 50 दिन पहले भी जो आपकी स्थिति थी, 50 दिन में भी आपकी वही स्थिति और 50 दिन बाद भी आपकी वही स्थिति है? मुझे ये समझना चाहिए। हाँ जी, वही है, वही स्थिति है। हाँ जी। आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया? बैंक गए थे इस बीच में? नहीं, अभी नहीं गया। इस 2 महीने में बैंक गए? नहीं। क्यों? क्योंकि भीड़ लगती है बहुत ज़्यादा। हाँ। तो काम करेंगे भीड़ में लगा। अच्छा, पैसा जमा करने के लिए गए? पैसा जमा करने? पैसा है ना, जमा कहाँ से करेंगे जी? पेंशन आती है मेरे, तो उसे ही देखना चाहता हूँ। पेंशन किसकी आती है? पैर के विकलांग।
अच्छा, पैर की आती है पेंशन, बस उसके लिए आप जाते हैं। बस। आप गए पैसा जमा करने बैंक? सर पैसा का जमा करने गया था जब नोटबंदी हुई थी, उस टाइम पे कुछ नोट 500 के थे, उस चल नहीं रहे थे, तो उसको जमा करने गया था बस। कितने थे? 2-3 हज़ार रुपये थे बस, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इस बीच में मुझे ये बताइए सुरेंद्र, क्या कोई दिन ऐसा आया इस 50 दिन में जब आपके घर पे खाने पे ना कुछ मिल पाया हो, आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, आपके पास पैसा ना रहा हो? क्या इस पिछले 1-2 महीने में ऐसा कोई दिन आया? नहीं, ऐसा तो नहीं आया सर। कोई ऐसा दिन आपके पास आया? नहीं ऐसा कोई ऐसा नहीं दिन सर, आया? ऐसा नहीं। नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं आया? नहीं ऐसा तो कोई दिन नहीं आया। कुछ उम्मीद लग रही है अब आपको हालात सुधरने की? लग तो रही है जैसा कर रहे हैं मोदी जी। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी तो मजदूरों को लाइनों में लगवा रहे हैं, नोटबंदी करा के आपको परेशान कर रहे हैं। वो तो बात सही है, खैर हाँ। क्या उम्मीद है? आपको अपनी मोदी जगह जी वो सही कर रहे हैं फिर भी। क्यों सही कर रहे हैं? आपको लाइन में लगवाया, फिर क्यों सही किया? हाँ। बीजेपी के आप वो तो नहीं है, कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं जी, हम तो यही के कार्यकर्ता हैं बस। हाँ। तो फिर मोदी जी आपको क्यों, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम जो सड़क पे निकल रहे हैं, हर आदमी कह दे रहा है हमसे कि जी मोदी जी ठीक कर रहे हैं। क्यों ठीक कर रहे हैं? कुछ दिमाग में तो आपके होगा, कुछ सोचा तो होगा आपने, क्यों ठीक कर रहे हैं? पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी। फिर क्यों आपको लगा कि मोदी जी ठीक कर रहे हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं तब भी? हाँ, नोटबंदी से ही लग रहा है, नोटबंदी- सब कहते हैं ऐसे, हम कह रहे हैं। अपनी जगह ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे फिर हैं। भी दिल के अंदर कुछ हो कि भाई इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमें लाइनों में खड़ा कर दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इससे देश में कुछ तरक्की हो रही है, अच्छा लग रहा है जो हो रहा है इस टाइम। नोटबंदी के बाद पूरे 50 दिनों तक देश भर में सिर्फ गरीब और किसानों के नाम पर राजनीति की गई, लेकिन ना तो नोटबंदी के दौरान कोई किसान और गरीब के पास पहुंचा, और अब तो ऐसा लगता है कि कोई उनकी बात भी नहीं करना चाहता। पिछले 50 दिन आपने टीवी चैनलों पर नेताओं को और बड़े बड़े पत्रकारों को लाइन में खड़े लोगों को ये दिखाते हुए सुना कि कैसे उनको दिक्कत और परेशानी हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं, वाकई परेशानी लोगों को हो रही थी। लोग लाइन में खड़े थे, अपना काम छोड़कर खड़े थे, अपना घर बार छोड़कर खड़े थे। उस वक्त 2 लोगों का जिक्र सबसे ज़्यादा किया जा रहा था, एक गरीब, दूसरा किसान। उस 50 दिन के दौरान उन लाइनों से हटकर ना तो कोई इस खेत में पहुंचा, और ना ही 50 दिन बाद अब कोई खेत में आया है। हम इस खेत में आए हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 50 दिन की नोटबंदी से देश का किसान बर्बाद हो गया? क्या आपके सामने खड़े हैं, ये आपको ही है। फसल की बुआई हो गई आपकी? हो गई। कोई बुआई में तो दिक्कत नहीं आई? हमें कोई परेशानी नहीं आई। पर लोग बता रहे थे, कई बड़े बड़े पत्रकार घूम घूम के बता रहे थे कि किसान बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, अब वो अपनी फसल की बुआई नहीं करा ऐसी पाएगा। गुंजाइश है जिसके अंदर वो लागत लगा गई, उधार ले नगद ले, उधार ले नगद ले, खेत की कमी ना छोड़ा कोई भी, चाहे कैसे भी ले, चाहे कर्जा ले। क्या किसान पहली बार इस देश में परेशान हो रहा है या हर साल ही परेशान? हर साल परेशान रहता है किसान, तो हर मैं साल वही आपसे समझना चाह रहा हूँ ना। 19 है, कोई 20 है, हाँ। ये तो हर साल की परेशानी है। हर साल की परेशानी। कोई फसल पिट जाए, कोई उड़ जाए, ये तो हमेशा चलती आई है। घर में ना तो बाहर लेके लगावे। वैसे ही सरकार आ जाओ कमी उसमें ना कोई छोड़े इसने फसल में। समाधान नहीं करा, किसान का नहीं करा। किसान है तो उजाड़ने की कोशिश करे, ऐसा चौपट। अच्छा, ना तो सरकार ने किया और हम आज यहीं खड़े होकर ये बोल रहे हैं, ना ही इस देश की उस जिम्मेदार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं मीडिया ने किया। हमने 50 दिन में ये बताने की ज़रूर कोशिश की कि देखिए कैसे किसान बर्बाद और ख़त्म हो रहा है, लेकिन ना तो उसके 50 दिन बाद आकर के खेतों में पहुंचकर ये जानने समझने की कोशिश की कि वो किसान किस हाल में है, क्या वाकई वो फसल बो पाया या नहीं बो पाया, और दूसरी स्थिति क्या वो सिर्फ इस साल परेशान है या हर साल उसके साथ एक परेशानी होती है जिसको हमेशा जिम्मेदारी के साथ हमें उठाना चाहिए। नोटबंदी के 50 दिन देश के नेता और पत्रकार किसानों की चिंता में आधे हो गए, लेकिन किसान 365 दिन किस हाल में जीता है, कैसे सिस्टम से लड़ता है, ये किसी के लिए मुद्दा नहीं बना। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि किसान की सबसे बड़ी परेशानी बैंक की लाइन में लगना था, साल भर खाद और बीज के लिए संघर्ष करना और मौसम और बिचौलियों की मार सहना नहीं। 50 दिन में सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना की गई। हम बार बार कह रहे हैं ये काम अगर विपक्ष करती तो समझ में आता है, विपक्ष का काम राजनीति करना है, उसका काम आरोप प्रत्यारोप करना है। लेकिन देश के चौथे स्तंभ मीडिया ने जिस तरीके से नोटबंदी पर एजेंडा बनाकर काम किया, ये बताकर काम किया कि ये शख्स जो यहाँ पर खड़ा है वो बदहाल है, उसकी स्थिति खराब है, वो अपने खेत में बुआई नहीं कर पाएगा। अब जरा दूर तक देखिए, इस बुआई पूरी तरीके से हो गई है, लेकिन यहाँ ये खड़े होकर हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि किसान परेशान नहीं है।
2 महीने में किसान परेशान ज़रूर हुआ, खाद के लिए परेशान हुआ, उसे बैंकों में लाइन में लगने जाना पड़ा, उसको उस वक्त जब खेत में खड़ा होना था अपने रिश्तेदारों को खड़ा करके उसको खुद बैंक की लाइन में जाकर के खड़ा होना पड़ा। लेकिन कुछ सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ, कुछ रुका नहीं, सब कुछ चल रहा है। फूलचंद जी, हाँ जी, नोटबंदी हुई 2 महीने हो गए, खूब चली है साहब नोटबंदी तो। हाँ, ये बताइए आपको कितनी परेशानी हुई? क्या आपके खेत में फसल की बुआई रुक गई? इस बार क्या पूरे तरीके से आप बर्बाद हुए हैं? क्या हुआ आपके साथ? साहब हम तो अपनी कह रहे हैं, हाँ। हम तो अपनी कह रहे हैं, हमें तो कोई परेशानी, हम तो पहले उधार सुधार लिया है खात कूड़ो, हम इतने यार योग लाख हैं ही ना कि जो बैंकर में जमा करें लिखा रहे हैं। बैंकों की लाइन में कितनी बार लगे आप इस बार? हमें जरूरत ना पड़ी जी। क्यों? हम तो जब हो ही ना कुछ तो हम लगते कहाँ से जाके? हम जब हम जमा करने लायक नहीं, लेकाने लायक ना, तो हम जाते ही क्यों बाबूजी? हम तो गए ना अपनी, तो हम कह रहे हैं। कितनी बार आप लाइन में खड़े हुए? एक भी दिन ना। क्यों? जब भीड़ ही नहीं, जब मैं जमा करके आया, जब यूँ हुई कि नोटबंदी होगी तो मैं जमा कर आया, कोई जब तो कोई ऐसी भीड़ नहीं। पर ये तो है कि आपको दिक्कत तो हुई होगी ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, फसल की बुआई में ना कुछ ना, पहले ही लिया है हम तो सौदा सट्टो सब। आपके आसपास किसी को दिक्कत हुई हो? ना किसी को कोई दिक्कत। दूर दूर गांव में कहीं कोई एक किसान, हमारी जाने से में कोई दिक्कत ना, कोई एक किसान हो जिसकी फसल इस बार खेत खाली पड़ा हो, जिसके यहाँ फसल की बुआई कुछ ना ना, कुछ ना, सबके बू गए, बढ़िया खेत। अच्छा ये बताइए कि चुनाव तो आ रहा है उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, कई का, लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी इस बड़ा मुद्दा होगी और लोग नोटबंदी पर ही वोट डालने जाएंगे। क्या नोटबंदी इस बार बड़ा मुद्दा होगी? नोटबंदी को मतलब ये कि नोटबंदी से लोगों को दिक्कत हुई, परेशानी हुई, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में? ना, कुछ ना, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो उन लोगों को हुई है जिनके वहाँ जमा, जिनके नोट धोरे हुए बदल के ला रहे, हम पे तो ना तो धोरे है ना जमा करने को, तो हम तो गए ना। और प्रधानमंत्री ने आपको परेशान तो किया, प्रधानमंत्री ने फैसला, कोई परेशान ना करो, बढ़िया ऐसी हमें तो कोई दिक्कत है, अपनी तो हम कह रहे हैं, हमें तो किसी किसान को, क्षेत्र के किसी किसान को परेशानी नहीं है। आपकी जगह किसी और को परेशानी हो? ना किसी को, यहाँ कोई सब सुख चैन में, किसी को कोई परेशानी नहीं। लोग तो कह रहे प्रधानमंत्री ने, सरकार ने फैसला ठीक नहीं लिया किसानों के लिए। बढ़िया फैसला, बहुत बढ़िया फैसला लिया। कुछ तो बोलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, सरकार के क्यों बोले जी, जब कोई खिलाफत की बात ही नहीं है, बढ़िया बात है। हमारे सामने तो कोई बात ही मुद्दा की ऐसी ना कि जो हम कह में अपनी, तो हम कह रहे हैं साहब, हमें तो कोई दिक्कत हुई ना, हम तो यह लायक ही ना कि जो वहाँ जमा करें छुटा के लिए। क्या कह रहे हैं, जबरदस्ती बोला? हाँ, क्या जबरदस्ती बुलवाओगे प्रधानमंत्री के खिलाफ? जब बोलने लायक कोई मुद्दा रहा तो बताओ। प्रधानमंत्री ने सही करा है, जो भी कुछ भी सही कराओ, किसान तो जहाँ तहाँ से पकड़ के लगाएगा भाई, खाली थोड़ी छोड़ेगा। किसान तो जब भी परेशानी रहा, जब भी परेशान है। असल में हकीकत यह है कि नोटबंदी पर गरीबों के दर्द पर आहा भरने वाले ज्यादातर नेताओं और पत्रकारों को पता ही नहीं कि गरीबी होती क्या है। गरीबी ना तो किसी गरीब आदमी के घर में रात में चारपाई पर सोकर समझी जा सकती है, और ना ही गरीबी पर पत्रकारिता भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले किसी विदेशी चैनल में भारत के गांव की दुर्दशा पर डॉक्यूमेंट्री देखकर की जा सकती है। यह वही कर सकता है जिसने गरीबी को जिया हो या भूख को महसूस किया हो। तो आज हम इस सवाल का जवाब तलाशने नहीं निकले हैं कि नोटबंदी से एक गरीब आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, बल्कि इस सवाल का जवाब तलाशने निकले हैं कि इस देश में एक गरीब आदमी की जिंदगी पर कौन से मुद्दे असर डालते हैं और क्या कोई उन मुद्दों का जिक्र करता है, उन मुद्दों की आवाज़ बनता है। रघुनाथ जी हमारे साथ में, जो कि नोएडा में सब्जी का ठेला लगाते हैं। रघुनाथ जी, मुझे ये बताइए कि एक गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, नोटबंदी या कुछ और? ये मुद्दा है सर जी कि हम लोग थोड़ा कमाई में जो है सो रफ्तार पकड़े, और दूसरी नंबर हम लोग का बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है, बढ़िया से बच्चा पढ़ ले। पर लोगों के पास पैसा नहीं था, तो फिर आपने क्या किया? कैशलेस सरकार बात कर रही है, क्या कैशलेस आप हो पाएंगे? मैंने UPI लगाया, PTM लगाया, अब जो परसों तरसों जो भीम आया है वो भी लगाया हूँ, लेकिन वो अभी चल नहीं रहा है। जी कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं है? नहीं। पढ़े लिखे नहीं है? नहीं। फिर आप ये जो बता रहे हैं, ऐप बता रहे हैं, भीम, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे आप लोग, उसको कैसे कर पाएंगे? तो वही तो बता देते हैं, तो वही काम करते हैं, जैसे जैसे बताते हैं वैसे लगवा करते हैं। पर मुश्किल नहीं है ये सारी चीज़ें? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि भीम में मैंने देखा उसमें 2 ही ऑप्शन है, लेना और देना। पिछले 50 दिन में गरीबों को लेकर के, किसानों को लेकर के जबरदस्त चर्चा हुई इस देश में, लेकिन अब सब खामोश हैं। क्यों? हम इस चर्चा से आगे निकलकर ये समझना चाह रहे हैं कि पिछले 50 दिन में जो लोग गरीबों की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, अब वो खामोश क्यों हैं? दूसरा,
गरीबों के असल मुद्दे आखिर हैं क्या? जितेंद्र हैं, शिकारपुर के हैं ये, और यहाँ बुलंदशहर की सड़कों पर ये ई रिक्शा चलाते हैं। जितेंद्र, पहले तो बताइए कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल और परेशानी क्या है? गाड़ी रोकिए, चलिए रोक कर आपसे बात करते हैं। कितना कमाते हैं रोजाना? 200 ही कम जाए, 300 ही कम जाए, 400 ही कम जाए। खर्चा ढंग से निकल जाता है? घर का खर्चा हो जाता है? घर का खर्चा निकल जाए, निकल जाता है। 2 महीने में एक फैसला लिया सरकार ने नोटबंदी का, उससे आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। हम यहाँ ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश का किसान और गरीब 2016 8 नवंबर के बाद से त्रस्त नहीं है। वो ना जाने कितने सालों से त्रस्त है, परेशान है, बदहाल है, लेकिन उसके असल मुद्दों को कोई नहीं उठाता। सवाल आज देश के उन पत्रकारों से भी जिन्होंने नोटबंदी के 50 दिन के दौरान गरीबों और नोटबंदी को जोड़कर एजेंडा बनाया। सवाल ये कि सरकार के किसी फैसले पर नतीजे आने से पहले अगर विपक्ष चिल्लाए तो समझ में आता है, क्योंकि उनके लिए सियासत जिंदा रखना जरूरी है। लेकिन अगर पत्रकार भी विपक्ष की तरह नतीजे आने से पहले एजेंडा बनाकर खबर चलाने लगे तो क्या होगा? वैसे बैंकों और एटीएम की लाइन में आज भी गरीब खड़े हैं, लेकिन नेताओं और पत्रकारों का एजेंडा अब बदल चुका है। इसलिए गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की तरह अब नोटबंदी की लाइन भी नेताओं और मीडिया के लिए हॉट मुद्दा नहीं रह गई। आजादी के बाद से अब तक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भुखमरी और सड़े हुए सरकारी सिस्टम से जूझता गरीब आदमी नोटबंदी के बाद अचानक बैंकों की लाइन में लगकर सबके लिए हॉट प्रॉपर्टी बन गया। अपने रिपोर्टर्स को हमेशा अप मार्केट फेसेस यानी बड़े बड़े नामी गिरामी खूबसूरत चेहरों का इंटरव्यू करने के लिए हड़काने वाले बड़े बड़े पत्रकार सड़कों पर गरीबों की बदहाली का इंटरव्यू लेते नजर आए। अब पिछले 50 दिन में देश को काला धन मिला या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि कम से कम नोटबंदी की वजह से इस देश में कम से कम गरीब और उनकी बदहाली चर्चा का मुद्दा तो बने। बुलंदशहर से अपने सहयोगी अमित शर्मा और कैमरामैन तेज सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया।